जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी से कुछ देर पहले, करीब 4 घंटे पहले, ये खबर निकलकर सामने आई थी कि भाई शाहरुख खान के घर पर एनसीबी की रेड पड़ी है। हालांकि इस खबर की बाद में एनसीबी ने ही खंडन करते हुए कहा कि भैया हम लोग कोई रेड मारने नहीं गए थे, बल्कि आर्यन से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमें कलेक्ट करने थे वो कलेक्ट करने के लिए गए थे। इसके अलावा अनन्या पांडे के घर भी छापा पड़ने की बात निकलकर सामने आई और आज दोपहर वो एनसीबी के दफ्तर भी पहुंच गई हैं, जहां पर कि वो उनसे पूछताछ की जाएगी। उनके मोबाइल डिवाइस जो है वो जब्त कर ली गई है। दरअसल आर्यन खान के केस में जांच पड़ताल के दौरान एक चैट सामने आई थी, जिस चैट में ड्रग्स को लेकर चैट की जा रही थी आर्यन खान और एक नई अभिनेत्री के बीच में। इस तरह की खबरें मीडिया में सामने आई थी। उसके बाद अनन्या पांडे के घर के ऊपर जिस तरह से ये कार्रवाई हुई, उससे रिलेशन निकाला जा रहा है कि हो ना हो बातचीत आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच में ही हो रही थी। अब जब इस तरह की बात निकल कर सामने आने लगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तबका जो कि बॉलीवुड को बचाने में लगा हुआ है, मतलब आप गलती मत देखिए, जो व्यक्ति उस गलती के लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लगातार उस पर सवाल खड़ा करिए। इस तरह की जो एक पूरा का पूरा बॉलीवुड लग गया इस चीज़ के पीछे कि नहीं, हमको अब एनसीबी को बुरा दिखाना है कि एनसीबी जानबूझ के ये चीज़ कर रही है। आप लोग खुद क्या चीज़ कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर वो लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में समीर वानखेड़े को अब लगातार निशाने पे लिया जा रहा है और लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई एक एजेंडा के तहत ये पूरा काम किया जा रहा है। अब ऐसे में ये बात भी सामने खड़ी, मतलब जैसे कि मीडिया की फोटोज जो लीक होकर निकल कर सामने आई हैं शाहरुख के घर से, उसके बाद लोगों का कहना है कि समीर वानखेड़े जो थे वो अपने साथ मीडिया को भी लेकर घूमते हैं। तो लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि भैया इनकी सैलरी ऐसे कितनी जो ये इतना सब कुछ मेंटेन कर पा रहे हैं। वहाँ पर मेरा सवाल बस एक ही है कि तैमूर की पॉटी को लेकर जब ये पूरी मीडिया जब पहुँच जाती है उसका वीडियो बनाने के लिए, तब क्या ये लोग सवाल उठाते हैं? तब नहीं उठाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ड्रग्स का मामला थोड़ी ना है। मतलब वहाँ ड्रग्स का मामला होता तो समीर वानखेड़े पहुँच जाते। इस तरह की बातें हैं। तो ट्विटर पर अब इसको लेकर कई सारी बातें हो रही हैं और पब्लिक जो है अलग अलग तरीके से अपनी बात रखना चाह रही है। समीर वानखेड़े का देखिए, आज की डेट में भी समीर वानखेड़े की चर्चा हर जगह पर चल रही है। ऐसे में पब्लिक जो उनको पसंद करती है ऑब्वियस सी बात है उनके हक में ट्वीट करी, जो उनको नापसंद करती है ऑब्वियस सी बात है उनको बॉलीवुड का एक विद्रोही बता रही है। तो अब जरा हम भी ट्वीट्स की तरफ देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ लोग हैं जो कि लोग ट्वीट कर रहे हैं। पीयूष ने यहाँ पर ट्वीट किया समीर वानखेड़े के सपोर्ट में कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो टांग अड़ाना बहुत ज़रूरी होता है, ये सपोर्ट समीर वानखेड़े। इसके आगे सैयद तलाउद्दीन लिखते हैं यस ही इज़ कैचिंग द पीपल हु आर कनेक्टेड टू ड्रग्स, बाय द वे समीर वानखेड़े मॉम इज़ मुस्लिम। यहाँ पर लोग अब हिंदू मुस्लिम का एजेंडा भी घुसा रहे हैं। दीप्ति कपूर लिखती हैं कि समवन पोस्टेड समीर वानखेड़े विल डाई सून ऑन व्हाट्सएप, आई होप इफ ही डाइज इवन आफ्टर 5 years कोर्ट विल से इट्स कॉज ऑफ दैट गाय हु पोस्टेड इट ऑन व्हाट्सएप। दरअसल व्हाट्सएप पे कई सारी चीज़ें हैं जो कि इनको लेकर अब सर्कुलेट हो रही हैं। शिवम ने इसको लेकर ट्वीट किया है कि आई हैव बीन सेइंग फॉर लॉन्ग दैट देयर इज अ नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट प्रोब बाय द सुप्रीम कोर्ट इनटू द कंडक्ट ऑफ एनसीबी इन रिलेटेड ड्रग केसेस एंड व्हाट इज द प्रोग्रेस इन द केसेस। देयर मस्ट बी सम अकाउंटेबिलिटी ऑफ दीज पीपल। समीर वानखेड़े इज टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम बीजेपी लीडर्स। तो यहाँ पर बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट दिखाया जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से बॉलीवुड के ऊपर समीर वानखेड़े टूट पड़े हैं उसको लेकर कई लोगों को परेशानी हो रही है। नीलेश राणा लिखते हैं समीर वानखेड़े दैट्स मोर दैन इट। यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया। दरअसल अनीशा बेदी ने ट्वीट किया था कि शाहरुख खान दैट्स इट दैट्स द ट्वीट। इसके जवाब में इन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े उसके ऊपर ही है। ऑब्वियस सी बात है। राज ने लिखा है कि समीर वानखेड़े इज डूइंग टू एसआरके एंड आर्यन खान व्हाट वीरेंद्र सहवाग एंड क्रिस गेल डू टू बॉलर्स, जस्ट डिस्ट्रक्शन। यार देखो, गलत मामले में आपका नाम निकल कर सामने आए तो ऑब्वियस सी बात है जांच तो होगी। सैंडी लिखते हैं आई स्टैंड विद एनसीबी एंड नरेश समीर वानखेड़े। बहुत अच्छी बात है। देखिए, पब्लिक का सपोर्ट भी मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दीपक प्रभु इसको लेकर कहते हैं बॉलीवुड इज सो लो ऑन मोरल्स दे फेल्ट मनी कुड बाय एवरीथिंग ऑन अर्थ टिल दे एनकाउंटर्ड अ रॉक कॉल्ड समीर वानखेड़े। मतलब ये बात भी सवाल उठ रहे हैं कि भैया देखिए, शाहरुख खान तो कितना पावरफुल इंसान है, उसके बाद भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसी को लेकर अब एक ये और ट्वीट आया। आचार्य प्रमोद लिखते हैं छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स जैसे खतरनाक मामलों में फंसा कर उनका भविष्य खराब करने वालों को लगता है कि औलाद के दर्द का पता नहीं होता। इसके ऊपर अमित गौड़ ने लिखा है कि 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार इस देश में मिल जाता है। चिलम कम पिया करो और ढोंगी जनता सब देख रही है। ऑब्वियस सी बात है, मैं भी वही कहता हूँ कि यार 18 साल में अगर हम देश के नेताओं को चुन सकते हैं तो फिर 23 साल में हम बच्चे नहीं कहला सकते। अभिषेक पांडे लिखते हैं कि प्रॉब्लम विद एसआरके इज दैट समीर वानखेड़े लुक्स लाइक अ कॉप फ्रॉम प्रकाश झा मूवी, नॉट रोहित शेट्टीज मूवी। मीना सुब्रमण्यम लिखते हैं कि एंड समीर वानखेड़े इज ट्रू हीरो वट एवर यू मे से, नो नीड टू बी सार्कास्टिक, डू नॉट वरी बिगर शार्क्स विल ऑटोमेटिकली कम टू सेव देयर किड्स। साकेत गोखले, ये तो बहुत प्रसिद्ध इंसान है, ये लिखते हैं कि एज फॉर एनसीबी समीर वानखेड़े लिटिल डज द मैन नो दैट ही इज merely a pawn. There have been many who enjoyed the spotlight for a while with BJP's blessings, only to be dumped later. The stardom he seeks is temporary. The power of his masters isn't gonna last forever.
मैं त्रिलोदकर ने लिखा है कि टुडेज वाज फोर्थ स्ट्रेट एक्सपोज ऑफ एनसीबी बाय नवाब मलिक, नॉट फॉर सिंगल टाइम समीर वानखेड़े एंड एनसीबी हैज गिवन सेटिस्फैक्टरी आंसर्स। देखिए जवाब उनको दिया जाता है जो कि जवाब देने लायक हो, ऑब्वियस सी बात। इसको ही लेकर इन्होंने ट्वीट किया कि सन इन लॉ वाज अरेस्टेड बाय समीर वानखेड़े इन जनवरी 2021 which is why he is taking out his personal vendetta against an honest police officer. Shame on you for supporting such a corrupt politician. So इस तरीके से लोग लेकर रिएक्ट करना है अब समीर वानखेड़े के ऊपर जो कांस्टेंट एक हमला किया जा रहा है, ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं इन सभी चीज़ों के थ्रू, कि कैसे वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट कर रहा है। आपका कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।